3000 ईयर ओल्ड वर्क है, जो कि मुख्य रूप से आपको देखने के लिए मिलता है भागवत गीता और छांदोग्य उपनिषद। आप कहीं भी पढ़ेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट को तो आपको भगवत गीता या छांदोग्य उपनिषद के एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें कि आपको पर्सनालिटी के कॉन्स्ट्रक्ट की बात की जाएगी। यानी कि हमारे यहाँ पे बेसिकली डायलॉजिक पर्सनालिटी की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? यानी इंडियन साइकोलॉजी का और इंडियन फिलॉसफी का जो तरीका है जो कि हम पर्सनालिटी को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली कहां से होकर के आता है? डायलॉग से होकर के आता है। अगर आप एक फेमस डायलॉग की बात करें तो वो है अर्जुन का डायलॉग। किसके साथ में? कृष्ण के साथ में, ठीक है ना। तो दिस इज अर्जुन एंड कृष्णा डायलॉग। क्या है ये डायलॉग? व्हाट इज दिस डायलॉग? कृष्ण एक अपने जहन में एक पर्सनैलिटी रखे हुए हैं कि एक व्यक्ति क्या होना चाहिए। यानी कि कृष्ण जो कह रहे हैं वो क्या है? ought to क्या होना चाहिए, और अर्जुना कह रहे हैं what is। और इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? एक डायलॉग चल रहा है जहां पे कि मेथड कौन सा अपनाया जा रहा है? क्वेश्चन आंसर में अपनाया जा रहा है। तो एक पर्सनैलिटी है कहां? पर्सनैलिटी एक जहन में है, कृष्ण के जहन में है, और कृष्ण उस पर्सनैलिटी का लगातार साइको एनालिसिस कर रहे हैं और क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सही व्यक्ति हो तो आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। इट मींस देयर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन। मींस यू आर करेक्टिंग। क्या कर रहे हैं आप करेक्ट कर रहे हैं। भाई एक उसके दिमाग के अंदर एक इमेजिनरी पर्सनालिटी है कृष्ण के अंदर, और एक रियल पर्सनालिटी सामने अर्जुन खड़ा है, तो अर्जुन में और उस इमेजिनरी पर्सनालिटी में क्या किया जा रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कंपैरिजन किस में हो रहा है? द गुड एंड गुड, है ना। अब ये जो गुड है ये अर्जुन कह रहा है माई गुड। अर्जुन क्या देख पा रहा है? मेरा भाई है दुर्योधन, मेरा भाई है दुर्योधन, मैं उसे मारूं क्यों? और कृष्ण क्या कह रहा है? द गुड। अगर तूने आज अगर दुर्योधन छोड़ दिया, जब वो भीम से बात कर रहा है तो भीम से बात करते समय भीम कह रहा है कि मैं दुर्योधन को नहीं मारूंगा। अर्जुन और कृष्ण क्या कह रहा है? कृष्ण कह रहा है मार। क्यों? क्योंकि तू सही है और तू गलत को मार, राइट? तू सही है और गलत को मार। भीम क्या कह रहा है? भीम कह रहा है ये मेरा भाई है, तो वो देख रहा है माई गुड। भीम क्या देख रहा है? माई गुड। कृष्ण क्या देख रहा है? द गुड। कि तूने अगर मार दिया तो आगे लोगों के लिए क्या रहेगा? एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल सेट होगा? व्हाट विल बी द एग्जाम्पल? कि अगर आपके घर में भी कोई पापी है तो वो आपका भाई बाद में है, पहले वो पापी है, तो एक जस्टिस कर्मा एंड धर्मा स्टार्ट हो जाएगा। जस्टिस बाय कर्म एंड धर्म, इसके लिए उसको ऐसा करना पड़ा। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में पियर जेनी कहां आ गए? लेट्स फाइंड आउट। यहां तक का कॉन्टेक्स्ट अगर समझ में आया तो अब समझाने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा था, उसका नाम था सुयोधन। क्या नाम था? सुयोधन। नाम सुना है? किसका नाम था? दुर्योधन का नाम था। दुर्योधन का नाम सुयोधन था। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे सर। अभी तो आपने दो पर्सनालिटी निभाई, तो भगवत गीता, छंदोग्य उपनिषद, भगवत गीता। अभी आऊंगा। अभी तुम्हें उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में जिस तरीके से पर्सनालिटी को देखते हैं वो कैसा है और उसके बाद वाला कैसा है, वो दोनों बात करूंगा। लेकिन थोड़ा सा पहले यहां पे आना पड़ेगा मुझे। एक पर्सनालिटी है सुयोधन, राइट? छोटा सा बच्चा है, खेल रहा है, द्रोणाचार्य हैं उनके आश्रम के अंदर, राइट? और इसके साथ में यहां पे भीम भी खेल रहा है, राइट? है किसका? दुर्योधन का। हाँ, तो उसके साथ में भीम भी खेल रहा है। अब भीम और सुयोधन दोनों खेल रहे हैं, लेकिन इस खेलते खेलते जो एक्विजिशन हुआ, जो नॉलेज को अक्वायर किया गया, क्या किया गया? नॉलेज को अक्वायर किया गया। आप जो ऑब्जर्व करेंगे वही अक्वायर करेंगे। ये जो अक्वायर किया गया, भीम एक पॉजिटिव नोशन की तरफ चला गया और सुयोधन एक नेगेटिव नोशन की तरफ चला गया। इस तरीके से ये डेमोनिक हो गया और ये गॉडली हो गया, राइट? इट मींस हम सब किस पे होते हैं? हम सब एक कॉन्टिन्यूम स्केल पे हैं। वी हैव अ कैपेसिटी
हमारे पास क्या है? कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू बी करेक्ट, फ्लक्चुएट। बेसिकली मुझे इस बच्चे के साथ में बहुत सहानुभूति है, सुयोधन के साथ में सिंपैथी। और मुझे लगता है कि कंप्लीट जस्टिस पढ़ाते पढ़ाते महाभारत में, भगवत गीता में सबसे ज्यादा इंजस्टिस इसके साथ हुआ। और सबसे ज्यादा इंजस्टिस क्यों हुआ इसके साथ में? फादर वॉज ब्लाइंड, पापा ब्लाइंड था, और पापा से एम्पैथी दिखाते दिखाते मम्मी ब्लाइंड हो गई। सोचो, फादर वॉज ब्लाइंड, impaired, mother became blind due to pure empathy with father, तो उसने पट्टी बांध ली। Now parents are both impaired, both parents are disabled, and जिस देश में रह रहे थे वहां पे उनसे सेकेंडरी बिहेवियर किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज देयर फादर इज नॉट, हिज फादर इज नॉट ए रूलर, इज नॉट ए किंग, जबकि वही था जो कि अधिकारी था, क्योंकि प्राइमोजेनिचर था, ज्येष्ठाधिकार का नियम था, तो उसके पास होनी चाहिए थी पूरी पावर, लेकिन उसके पास थी नहीं वो पावर। तो उसको क्या कर दिया गया? कोई कारण देकर के, कोई एक रीजन देकर के उसको इससे महरूम कर दिया गया, साइड कर दिया गया, साइडवेज कर दिया गया। तो अब जो सोर्सेज उसके पास होने चाहिए थे वो सोर्सेज नहीं है, वो पावर नहीं है, राइट? अब ऐसी स्थिति में उसका जो बचपन है वो कैसे बीत रहा है? ये तो हो गया राजा का बेटा, ये तो हो गया राजा का बेटा, पर मैं राजा का बेटा नहीं हूं, मैं भी राजा का बेटा हो सकता था। नाउ व्हाट आई वुड थिंक अबाउट माय फादर, कॉन्टेक्स्ट, लाइफ के चैलेंजेस, और ऐसे में शरारतें तो दोनों की हैं, शरारतें तो दोनों ही कर रहे हैं ना, दोनों की शरारतें हैं। इसके भाइयों की संख्या है 99, जनसंख्या ही ज्यादा है, और ये 5 है टोटल के टोटल, ठीक है ना? सो अब ये जो है, इसके पास में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? ही वांट टू प्रूव हिमसेल्फ। क्या प्रूव करना चाहता है? दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और बेस्ट प्रूव करने का व्यक्ति के पास में तरीका क्या होता है? उस वक्त में जबकि उसके पेरेंट्स इंपेयर्ड है, वो शायद उस बच्चे का ध्यान ही नहीं रख पा रहे, वो शायद उसकी गलतियों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, तो उन्हें सिखाने के लिए शायद दूसरे लोग तो अवेलेबल हैं उस पर नजर रखने के लिए, लेकिन उसके अपने पेरेंट्स अवेलेबल नहीं, ठीक है ना? सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिसेबिलिटी। तो बेसिकली वो जो 2 पेरेंट्स थे वो डिसेबल्ड हुए, तो उन्होंने अपने बच्चे को भी डिसेबल कर दिया, और वो किस तरफ हो गया? वो डाइवर्ट हो गया उन सब नेगेटिव ट्रेड्स की तरफ। और ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम आप आज भी देखोगे। अगर पेरेंट्स अगर डिसेबल्ड हैं तो किड्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। राइट एंड रॉन्ग की जो सही जो राइट और रॉन्ग का जो फर्क होता है वो शायद वो देख नहीं पाते। सर इसका मतलब इसमें वेरी करता है एनवायरमेंटल फैक्टर। फ्रैक्चर्ड एनवायरमेंट, टूटा हुआ बिखरा हुआ एनवायरमेंट एक फ्रैक्चर्ड पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है ना? फिर वो क्या होता है? फिर वो इस पॉजिटिविटी से, ध्यान से समझिएगा, फिर वो इस पॉजिटिविटी से अपने व्यवहार को एसोसिएट नहीं कर पाती। क्या नहीं कर पाती? एसोसिएट नहीं कर पाती। एसोसिएट नहीं कर पाती तो क्या कहेंगे? तो वो डिसएसोसिएट हो जाती है। किस चीज से? किससे डिसएसोसिएट हो जाती है? ध्यान से समझिएगा। पहला, पॉजिटिव रैशनल से, दूसरा पॉजिटिव इमोशन से, तीसरा फीलिंग से, चौथा मेरे ख्याल में यहां पे कहानी खत्म कर देते हैं, फिर बाकी आप समझ लोगे, रियलिटी से। और जब वो इन सब से अगर डिसोसिएट हो रही है तो दैट इज कॉल्ड डिसोसिएटिव पर्सनालिटी। दैट इज कॉल्ड डिसोसिएटिव पर्सनालिटी, डिसएसोसिएट हो जाना। और डिसोसिएटिव पर्सनालिटी की कौन बात करता है यूरोप में? पिएरे जेने बात करता है, ठीक है ना? बेसिकली डिसोसिएटिव पर्सनालिटी की बात छांदोग्य उपनिषद करता है। तो यानी कि हम पिएरे जेने को जो क्रेडिट दे रहे हैं वो एक्चुअल में क्रेडिट बहुत सही नहीं है, क्योंकि पिएरे जेने का काम तो अभी कुछ 100-150 साल पहले का है, 100-125 साल पहले। और छांदोग्य उपनिषद लिखा गया था आज से 2600 साल पहले, 2600 ईयर्स बैक। और वो किस चीज़ की बात करता है? वो किस चीज़ की बात करता है? एक नाव, मैं आपको जो लाइन है वो बता दे रहा हूँ। एक नाव पानी के अंदर चल रही है, केवल पतवार है जो उसे रास्ता दिखा सकती है। एक नाव को चलाने वाला नाविक होगा और पतवार होगी। अगर वो पतवार है तो जिधर पतवार रास्ता दिखाएगी उधर वो नाव जा सकती है, वरना नदी उसे अपने साथ बहा करके ले जाएगी। ये जो नदी है ये क्या है? एनवायरमेंट है। जैसा एनवायरमेंट बच्चे को मिलेगा, नदी की अपनी मतलब नाव की अपनी मर्जी कुछ नहीं है, नाव की अपनी मर्जी कुछ नहीं है, क्योंकि पावरफुल क्या है? एनवायरमेंट। और ये एनवायरमेंट नाव को कहीं भी बहा करके ले जाएगा। यही एनवायरमेंट
एक एनवायरनमेंट मिला सुयोधन को और दूसरा मिला भीम को। भीम की मम्मी कुंती थी और सुयोधन की मम्मी गांधारी, राइट। गांधारी जो कि चॉइस बेस्ड सेलेक्टिवली अंधी हो गई थी, राइट। तो उसने उस रियलिटी को देखना बंद कर दिया था। जो एनवायरनमेंट मिला वो कैसा था? हाउ वाज द एनवायरनमेंट? हाउ वाज द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट जिसमें कि पतवार थी भी तो शायद वो पतवार दूसरी साइड ही जा रही थी। उस पतवार के साथ क्या था? रेवेंज था। अपनी मामा क्या थे? वो रेवेंज थे। तो नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, और जब नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा तो पर्सनालिटी किस तरफ जाएगी? नेगेटिव जाएगी। और अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा तो पर्सनालिटी किस तरफ जाएगी? पॉजिटिव मूव करेगी। एंड दैट इज छांदोग्य उपनिषद, कि एनवायरनमेंट का प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी डिस्पोजिशन से ज्यादा होता है। सर यहाँ पे पतवार अपब्रिंगिंग को कहेंगे। अपब्रिंगिंग हो गई, आपकी अपब्रिंगिंग हो गई, आपका टीचर हो गया, आपके मेंटोर हो गए, सभी आपका पतवार है जो आपको मिलकर के एक जगह पर लेकर के जाते हैं। सो बेसिकली पियरे जैनी क्या कहते हैं? पियरे जैनी कहते हैं कि हम पैदाइशी से डिसोसिएटेड नहीं होते। हमारी जो जीवन की जो घटनाएं होती हैं वो हमें रियलिटी से डिसोसिएट कर देते हैं, जिससे कि कारण से हमारे अंदर डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है। सो दिस इज डिसऑर्डर। सो दिस इज डिसऑर्डर। व्हाट इज डिसऑर्डर? पियरे जैनी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि डिसऑर्डर को सबसे पहले समझाया है। व्हाट इज डिसऑर्डर? जो कि ऑर्डर में बड़ा मजेदार है। तो यानी कि फोन पे आप बात कर रहे हैं तो वो क्या है? ऑर्डर में है, और अगर फोन पे बात नहीं हो पा रही तो वो आउट ऑफ ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर ही लिखेंगे ना। तो दैट आउट ऑफ ऑर्डर होने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। तो कौन सा डिसऑर्डर है? फोन को हो सकता है उसके अंदर आवाज नहीं हो रही, घर हो रही है, कोई तार हट गया हो, कुछ भी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड मैकेनिकल इंपेयरमेंट, जो कि स्ट्रक्चरल इंपेयरमेंट होती है हमारे शरीर के अंदर, जिसके कारण ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर में कोई लोचा हो, कहीं पे कोई तार गड़बड़ हो रखा है, इसके कारण आपको डिसऑर्डर हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि तार तो सब ठीक लगे हुए हैं, लेकिन वो जैसे काम कर रहे हैं उसके अंदर पानी घुस गया, बाहर का एनवायरनमेंट है ना, पानी घुस गया, कोई हिस्सा जो है वो अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहा, बाहर का जंग लग गया कहीं पे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? फंक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। तो डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, एक फंक्शनल डिसऑर्डर, राइट। तो वन इज ड्यू टू सम स्ट्रक्चरल इंपेयरमेंट, अदर वन इज फॉर सम फंक्शनल इंपेयरमेंट। दैट इज कॉल्ड डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो रियल सिचुएशन से, रियल टर्म से, रियल कंडीशन से डिसोसिएट कर जाती है, और फिर आप पर्सनालिटी के डिसऑर्डर में होते हैं। पियरे जैनी इसकी बात करते हैं। बाद में चलकर के